ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती इनके द्वारा लिखे इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा भूमिका भास्कर लिखी गई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे प्रसंग है, आख्यात, नाम, उपसर्ग व निपात भेद से शब्द समूह के 4 विभाग हैं। क्रियावाचक यानी क्रिया प्रधान पद आख्यात कहते हैं। आख्यात पदों में सर्वत्र क्रिया की प्रधानता होती है, इसी से आख्यात को भाव प्रधान कहते हैं। यह भाव प्रधानता ही उसका लक्षण या पहचान है। देवदत्तः किम करोति, इस प्रकार क्रिया के प्रश्न में आख्यात से ही उत्तर दिया जाता है, पचति, पठति इत्यादि। अतः आख्यात का लक्षण क्रिया प्रधान होना ही है। भाव, क्रिया और कर्म समानार्थक हैं। किसी प्राचीन आचार्य ने आख्यात का लक्षण इस प्रकार किया है, क्रिया प्रधानम आख्यातम लिंगतो न विशिष्यते, त्रीनत्र पुरुषान विद्यात् कालस्तस्तु विशिष्यते। अर्थात आख्यात भाव प्रधान होते हैं, वे लिंग से विशिष्ट नहीं होते। लिंग का उनमें कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु उनमें 3 पुरुषों यानी प्रथम, मध्यम व उत्तम तथा 3 कालों भूत, भविष्यत व वर्तमान की विशेषता अवश्य देखी जाती है। यह विलक्षणता भी आख्यात के क्रिया प्रधान होने में कारण है। इन आख्यात पदों का यह स्वभाव है कि वे जब से क्रिया का आरंभ होता है तब से लेकर उसकी समाप्ति पर्यंत अवस्था को प्रकट करते हैं। अर्थात आख्यात पद क्रिया की साम्यावस्था को प्रकट करते हैं, सिद्धावस्था को नहीं। इस आशय को एक आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है, क्रियासु बहुविश्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरिभूत इवैक एव क्रियाभिर्वृत्तिर्वृत्तिवशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमर्थमाहुः। जो अनेक क्रियाओं में आश्रित रहता है, जिसमें पूर्व अपर जैसे भाग प्रतीत तो होते हैं परंतु वास्तव में एक ही होते हैं, और जो अनेक क्रियाओं की सिद्धि के अधीन सिद्ध होता है वह आख्यात शब्द से अभिहित होता है। द्रव्यवाचक यानी द्रव्य प्रधान पद नाम होते हैं। लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम सत्वमित्यभिधीयते, इस वचन के अनुसार लिंग तथा संख्या से युक्त द्रव्य ही सत्व कहता है। आचार्यों के नाम का लक्षण इस प्रकार क्रिया है, शब्देनोच्चारितेनेह येन द्रव्यम प्रतीयते तदक्षर विधौ युक्तम नामेत्याहुर्मनीषिणः अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः तन्नाम कवयः प्राहुर्भेदे वचनलिंगयोः। अर्थात जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रतीति होती हो, जिसमें भिन्न भिन्न अर्थों में 8 विभक्तियां प्रयुक्त होती हों और जिनमें वचन तथा लिंग का भेद हो, उसे नाम कहते हैं। आख्यात की भांति नाम से भी कभी कभी क्रिया का बोध होता है, क्योंकि कृत प्रत्यय से कही हुई कृत प्रत्ययांत क्रिया द्रव्य के समान ही होती है। जिस प्रकार आख्यात से क्रिया कही जाती है, उसी प्रकार नाम से भी कहीं कहीं क्रिया का कथन होता है। ये नाम कृदंत होते हैं, जिनमें पूर्व अपर सब क्रियाओं को एक रूप बनाकर मूर्त रूप में कहा जाता है, और इसी से उन भावों को भी लिंग तथा संख्या से युक्त नाम शब्दों की भांति प्रयुक्त किया जाता है, जैसे व्रज्या यानी गति, पंक्ति ही यानी पाक इत्यादि। एक आचार्य का कथन है, क्रियाभिर्निवृत्ति वशोपजातः कृदंत शब्दाभिहितो यदा स्यात् संख्या विभक्तिर्व्यय लिंग युक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः। अर्थात अनेक क्रियाओं की सिद्धि के अधीन उत्पन्न हुआ भाव जब कृदंत शब्द से उक्त होता है, तब संख्या और विभक्ति के परिवर्तन तथा लिंग से युक्त द्रव्य के समान उपलक्षित होता है। जहां नाम और आख्यात दोनों एक साथ होते हैं, वहां भाव व क्रिया की प्रधानता होती है। वेद तथा लोक में जब काम निकलता है तो नाम और आख्यात दोनों के मेल से ही निकलता है। व्यवहार क्षेत्र में एक के
बिना दूसरा निरर्थक होता है। अतः दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। व्यवहार में केवल अधीते कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार केवल ब्रह्मचारी कहने से भी कुछ आशय नहीं निकलता। ब्रह्मचारी अधीते, इस प्रकार द्रव्य और आख्यात दोनों को एक साथ प्रयुक्त होने पर ही उनकी सार्थकता है। परंतु क्रिया साध्य होती है और कारक रूप द्रव्य साधन। साध्य का स्थान साधन से ऊपर होता है। अतः साध्य होने से आख्यात की प्रधानता और द्रव्य की गौणता है। यतः सब नाम आख्यातज हैं। अतः वाक्य में भी आख्यात की प्रधानता मानी गई है। आदि काल में संस्कृत के समस्त नाम पद यौगिक अर्थात धातुज माने जाते थे। कालांतर में उनके अर्थ विशेष में सीमित हो जाने पर वे रूढ़ होते चले गए। यतः वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में हुआ, अतः उनमें कोई भी शब्द रूढ़ नहीं है। इस कारण वेद के समस्त शब्दों का अर्थ यौगिक धातु के अर्थों के अनुकूल ही होगा। प्रकरण आदि से उनका अर्थ विशेष में पर्यवसान होगा। वेदार्थ की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें ऐतिहासिक प्रक्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रक्रियाओं में वैदिक नामों अर्थात प्रातिपदिकों को धातुज अथवा यौगिक माना गया है। यौगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन और अर्वाचीन विचार उपस्थित किए जाते हैं उनका मुख्य स्रोत निरुक्त है। निरुक्त की रचना ही इस वाद के प्रचार एवं प्रसार के लिए हुई है। निरुक्त नाम है निर्वचन का। निर्वचन प्रकृति प्रत्यय की योजना का नाम है जो अर्थ को लक्ष्य में रखकर की गई हो। यास्क ने अपनी भूमिका में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन 4 प्रकार के पदों को बताकर कहा, तत्र नामान्याख्यात जानीति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च, अर्थात जितने भी नामवाची पद हैं वे सब आख्यातज यानी धातुज हैं। जब सब नाम धातुज हैं तो जिस धातु से उनकी उत्पत्ति हुई है उस धातु के अर्थ को तो वे अवश्य कहेंगे। प्रकृति प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की व्युत्पत्तियां इसीलिए की गई हैं कि उन शब्दों की निरुक्तियों को लेकर तत्त शब्दों का अर्थ होता है, क्योंकि अर्थ को लक्ष्य में रखकर ही ये निर्वचन किए गए हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने लौकिक तथा वैदिक शब्दों का भेद दर्शाकर यास्क के सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए कहा, नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम नैगम रूढ़ी भवम ही सुसाधु। महाभाष्य 3:3-1, अर्थात सब नाम धातुज हैं। वेद के शब्द रूढ़ नहीं होते। अपनी मान्यता के अनुरूप ही महाभाष्यकार ने भोगई ही का अर्थ शरीरैहि, सप्त सिंधवः का सप्त विभक्तयः तथा सखायः का वैयाकरणाः किया है। यह यौगिकवाद के बिना नहीं हो सकता। महामुनि पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया, प्रकृतिम दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययम च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या, अर्थात जहां प्रकृति प्रत्यय का बोध न हो वहां प्रकृति की ऊहा कर लेनी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने यास्क के अर्थ नित्य परीक्षेत अर्थ की प्रधानता विषयक सिद्धांत पर अपनी मोहर लगा दी है। स्वयं निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक सा है। जहां कहीं संभव होता है वहां यास्क अपने अर्थों की पुष्टि में इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम इत्यादि कहकर ब्राह्मण वचनों को उद्धृत करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो निर्वचनों से भरे पड़े हैं। वे तो हर समय निरुक्ति द्वारा शब्दों के अर्थ समझने समझाने की बात करते हैं। यज्ञो वै विष्णुः राष्ट्रं वा अश्वमेधः सत्यमाज्यं यज्ञो वै वसुः अश्विनाविमेहीदं सर्वमश्नुवातां प्राणो वै वसिष्ठः वीर्यं वा अश्वः मनो वै भारद्वाजः चक्षुर्वै जमदग्निः इत्यादि निर्वचनों की ब्राह्मण ग्रंथों में भरमार है। इतना ही नहीं, वे प्रत्येक पद के निर्वचन का स्पष्टीकरण भी करते हैं। जैसे श्रोत्रम विश्वामित्र ऋषिर यदनेन सर्वतः शृणोत्यथो यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्मात् श्रोत्रम विश्वामित्र ऋषिः सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वचन शास्त्र का भी मूल उपलब्ध है। वस्तुतः वेद से ही उसमें आए शब्दों का यौगिक होना स्वतः सिद्ध है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का पहला मंत्र, जिसकी व्याख्या हम कल के आने वाले श्रव्य कणिका में आपसे करेंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओम।
सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।